जय हिंद। स्वागत है आप सभी का टारगेट विद वारिस में। डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी बहुत जल्द दिखने वाली है। डी ट्रिपल एस बी का कैलेंडर आपने देखा होगा, जिसमें 2023 में डी ट्रिपल एस बी पी आर टी, टी जी टी और पी जी टी की वैकेंसी आपको दिखने वाली है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे डी ट्रिपल एस बी पी आर टी की सिलेबस क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्या इंटरव्यू होता है कि नहीं होता है इसमें, और साथ में बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग कितनी है, और ये भी बात करेंगे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर आज इस वीडियो में डी ट्रिपल एस बी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको हम देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे आप पहली बार हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम डी ट्रिपल एस बी की प्रिपरेशन को लेकर के, इसके एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, बुक्स और इसकी जो स्ट्रेटजी हैं, इसको लेकर के हमेशा वीडियोस बनाते रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, ताकि डी ट्रिपल एस बी में अगर मैं कुछ इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाता हूं तो वो जानकारी आपको मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डी ट्रिपल एस बी पी आर टी क्या होता है। तो डी ट्रिपल एस बी पी आर टी उसे कहते हैं, दिल्ली के अंदर जो सरकारी स्कूलें हैं, जो दिल्ली सरकार के अंदर आती हैं, उन स्कूलों में जो प्राथमिक टीचर की जो वैकेंसी जो निकाली जाती है और उसको जो कंप्लीट कराया जाता है, इस वैकेंसी को डी ट्रिपल एस बी पी आर टी के नाम से जाना जाता है। तो दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों में प्राथमिक का टीचर आप बनेंगे तो आप डी ट्रिपल एस बी पी आर टी के एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होगा, इसके मेरिट लिस्ट में आपको आना होगा, तब जा कर के आपका चयन होगा। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले डी ट्रिपल एस बी पी आर टी के सिलेबस की। और जो सिलेबस पे बात करने वाले हैं, यह बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस है, 2023 का सिलेबस आपको हम बताने वाले हैं, ताकि इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। डी ट्रिपल एस बी पी आर टी सिलेबस 2023 हैज़ बीन मेंशन इन द वीलो आर्टिकल। डी ट्रिपल एस बी पी आर टी एग्जामिनेशन विल बी गोइंग हेल्ड फॉर 200 मार्क्स फॉर 200 क्वेश्चंस। डी ट्रिपल एस बी पी आर टी जो है 200 नंबर का होता है, 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। इस तरह एक क्वेश्चन आपको एक नंबर देखने के लिए मिलेगा। और ये टोटल 200 क्वेश्चन जो होते हैं 200 मार्क्स के, इसको एग्ज़ाम में जो टाइम दिया जाता है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, वो 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है। तो 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, एक क्वेश्चन एक नंबर का। और यहाँ निगेटिव मार्किंग की बात करें तो बिल्कुल निगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है डी ट्रिपल एस बी पी आर टी में। कितने की होती है? तो 0.25, 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है। 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो एक सही क्वेश्चन का नंबर आपका माइनस हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना होगा। तो आगे हम डिटेल से बात करेंगे, इसी वीडियो में बात करेंगे। तब तक आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दें कि डी ट्रिपल एस बी पी आर टी के अंदर आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा, जिसे जी ए बोलते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग को आपको पढ़ना पड़ेगा। अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी को आपको पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स का ये पार्ट है। इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, ये आपके जो जी एस सामान्य जो पेपर होता है 100 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, वहाँ से ये 5 पार्ट में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जो कि 20-20 क्वेश्चन होगा। 20 क्वेश्चन जीएस से होगा, जीए जनरल अवेयरनेस, इसमें करंट अफेयर और जीएस मिला के होता है 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से, 20 क्वेश्चन मैथ्स से, 20 क्वेश्चन आपको इंग्लिश और 20 क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज से देखने के लिए मिलने वाला है। और वहीं पे जो इसका जो सेक्शन बी होगा इस पेपर में, वो 100 नंबर का होगा। वहाँ पे आपको जो टीचिंग मेथोलॉजी है, वहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ये 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे ये भी। अब यहाँ पे जो टीचिंग मेथोलॉजी होगा, ये भी 20-20 क्वेश्चन 5 पार्ट में डिवाइडेड होंगे। इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने देखा डी ट्रिपल एस बी पी आर टी का। आगे बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के। तो डी ट्रिपल एस बी पी आर टी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, तो ओवरऑल हमने आपको बता दिया है कि इसमें 200 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 200 मार्क्स के होते हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए कुल जो टाइम दिया जाता है वो 2 घंटे का समय दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन होते हैं। तो जो जीए होता है ये 20 क्वेश्चन होता है, जो कि 20 नंबर का होता है।
और जो रीजनिंग का पार्ट होता है ये भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर का होगा। आपको यहाँ पे वर्बल नॉन वर्बल दोनों तरह की रीजनिंग आपको यहाँ पे तैयार करनी होगी। जो अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है ये भी 20 क्वेश्चन होता है, जो कि 20 मार्क्स के 20 मार्क्स के ये भी होते हैं, जो मैथ्स का होता है पार्ट। और इसके बाद आपको लैंग्वेज वाला पार्ट देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर आपको इंग्लिश ग्रामर एंड कंप्रिहेंशन को पढ़ना होगा, आपको इंग्लिश वोकैब पढ़ना होगा। यहाँ से आपके 20 क्वेश्चन होते हैं जो कि 20 मार्क्स के होते हैं। हिंदी ग्रामर और हिंदी के जो आपके गद्यांश पद्यांश कंप्रिहेंशन जो हिंदी में होता है, और उसके साथ जो हिंदी के साहित्य से ग्रामर से रचना से ये जो है आपको पूरा ओवरऑल हिंदी लैंग्वेज तैयार करना है। यहाँ से भी आपके 20 क्वेश्चन होंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह से यहाँ तक जो आपके होते हैं ये जनरल पेपर होता है। 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 20-20 क्वेश्चन अलग अलग सब्जेक्ट में डिवाइडेड होता है। आगे जो 100 क्वेश्चन होता है ये जो है आपका जो सब्जेक्ट स्पेशल होता है। जैसे कि अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए आप आवेदन किए हुए हैं, तो प्राइमरी टीचर में आपने जो बीएलएड या डीएड या डीएलएड आपने किया हुआ है, तो वहाँ पे जो है आपने जो सीडीपी साइकोलॉजी और एजुकेशन के पार्ट्स को आप पढ़ते हैं, वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीचिंग मेथड्स होता है, टीचिंग स्किल्स होते हैं, यहाँ पे एनईपी होगा, आरटीई होगा, एनईपी 2020 होगा, एनसीएफ होगा, इन सब से जो है आपके इंक्लूसिव एजुकेशन होगा। तो जितने भी इसके टॉपिक होते हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी के अंदर, वो 100 क्वेश्चन होते हैं टोटल, या जो आपसे पूछे जाते हैं यहाँ पर। और ये जो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ये 100 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरह से टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इन पूरे 200 क्वेश्चन को करने के लिए, यहाँ से यहाँ तक का पूरा पार्ट करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। एग्ज़ाम कैसा होता है आगे इस पर भी बात करेंगे। एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, इस पर भी बात करेंगे। आगे थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं सिलेबस को लेकर कि आपको सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो DSSSB PRT के सिलेबस पर थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। यहाँ पे जो आप बेसिक आपने अभी देखा है कि आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, जनरल इंटेलिजेंस पर रीजनिंग पढ़ना है, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ पढ़नी है, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज और टीचिंग मेथोडोलॉजी। ये जो अभी आपने बेसिक देखा है इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे। जैसे कि जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, इसके अंदर आपको पढ़ना है करंट इवेंट पढ़ना है, और इसके अंदर आपको जो है ऑब्जर्वेशन पढ़ने हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ना है, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे आपकी जो साइंस जो है आप जो चर्चा में होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। साइंटिफिक रिसोर्स जो है समय समय पर जो आते हैं जो न्यूज़पेपर्स में मैगजीन्स में, उसको आपको देखना है। जनरल नेशनल जो आपके एंड नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं इसको भी आपको देखना है। तो ये आपका जीएस और जीए क्या होता है कि जब जीएस के अंदर आप करंट अफेयर्स को इंक्लूड कर देते हैं तो वो जीए बन जाता है। तो जीएस जीके प्लस करंट अफेयर दोनों को मिला करके आपको पढ़ना है, ये जनरल अवेयरनेस होता है। इसके बाद आगे जो बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट्स की, उसमें आती है आपकी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। इसके अंदर आपको जितनी रीजनिंग है वर्बल नॉन वर्बल वो सब पढ़ने हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ से एनालॉजी है, सिमिलरिटीज है, डिफरेंस, स्पेस, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर्स क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज। ये टोटल वर्बल एंड नॉन वर्बल जितने रीजनिंग्स हैं रीजनिंग की बुक लेंगे और टोटल सभी चैप्टर्स को सभी टॉपिक्स को आपको समझना होगा। आगे जो है अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ से रिलेटेड ये टॉपिक है। यहाँ से भी 20 क्वेश्चन होगा जो कि सिंप्लीकेशन, डेसिमल, डेटा इंटरप्रिटेशन, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफिक्स। ये टेबल एंड ग्राफ्स जो होते हैं ये सभी आपको पढ़ने होंगे। 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से भी देखने के लिए मिलेगा। 20 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का भी होगा। तो 40 क्वेश्चन तो आपके रीजनिंग और मैथ्स के हो गए, 20 क्वेश्चन आपका जीएस का पार्ट है, 60 हो गए, 20 आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज होगा और 20 जो होगा आपका हिंदी लैंग्वेज होगा। इंग्लिश लैंग्वेज से आपके 20 क्वेश्चन होंगे और हिंदी लैंग्वेज से भी आपके 20 क्वेश्चन होंगे। तो ये 100 क्वेश्चन होते हैं जो कि बेसिक आप जो बेसिक सब्जेक्ट्स जो आपके जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ से ये क्वेश्चन होते हैं।
अब इंग्लिश लैंग्वेज में आपको अंडरस्टैंडिंग एंड कम्प्रिहेंशन है, और साथ में आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर, वर्ड पावर, वोकैब्स, बाकी आपके जितने, तो कुल मिला के आपका कम्प्रिहेंशन, वोकैब्स और जितने ग्रामर हैं वो सब आपको पढ़ने होंगे। तो आर्टिकल्स एंड नरेशन, प्रीपोजिशन, पंचुएशन, कम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आइडम्स, वर्ब्स, टेंस, एडजेक्टिव, मॉडल, वॉइस, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, ये सब कुल मिला के ग्रामर का पार्ट, वोकैब का पार्ट और कंप्रिहेंशन, ये तीनों आपको संयुक्त रूप से आपको तैयार करना होगा मिला करके। हिंदी लैंग्वेज की बात करें, यहाँ पर संज्ञा और संज्ञा के भेद, संज्ञा संज्ञा सर्वनाम के भेद, विशेषण और विशेषण के भेद, क्रिया और क्रिया के भेद, वचन, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य निर्माण, सरल एवं संयुक्त, मिश्रित वाक्य, पर्यायवाची, विपरार्थ, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अलंकार, और साथ में आपको तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, ये जितने समास, संधि भी आपको यहाँ पर पढ़ लेनी है। तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश ग्रामर का कोई भी पार्ट आपको नहीं छोड़ना है, सब कुछ आपको तैयार कर लेना है हिंदी और इंग्लिश ग्रामर का। तो इस तरह से कुल आपके 100 क्वेश्चन हो गए जो जनरल पेपर हो गए, डिटेल से हमने देखा। आगे अब हम बात करेंगे टीचिंग मेथोलॉजी का, जो कि यहाँ से 100 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। टीचिंग मेथोलॉजी से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। अब ये जो 100 क्वेश्चन आपका बनता है, इसमें आपको क्या क्या होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ आपको पढ़ना होगा, विकास एंड वृद्धि जो होता है वो पढ़ना होगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडोलसेंस, रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिव है, फैक्टर एंड अफेक्टिंग है, लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशन है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, इनहेंसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, feedback, reflection, dialogues as a mean of constructive teaching, disability, guidance and counseling, inclusive education, school organization and leadership, NEP 2020, right to children to free and compulsory education act 2009 जो है 2009, ये जो है आपका RTE 2009 की बात करता है। और नेशनल पॉलिसीज़ इन एजुकेशन, जितने भी नेशनल पॉलिसीज शिक्षा विभाग में बने हुए हैं बेसिक शिक्षा को लेकर के, उसको आपको पढ़नी है। स्कूल करिकुलम, प्रिंसिपल, पर्सपेक्टिव लर्निंग एंड नॉलेज एंड करिकुलर एरियाज, ये सभी जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये सभी टॉपिक्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन सब को आपको डिटेल से पॉइंट टू पॉइंट तैयार करना है, ताकि यहाँ से 100 क्वेश्चन बनेगा जो है, तो वहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उसमें लाने हैं। तो इस तरह से ये हो गए आपके टोटल 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के होते हैं, 2 घंटा इसके लिए समय दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इंटरव्यू का, कि जैसे KVS PRT में इंटरव्यू लिया जाता है प्राइमरी टीचर में, आपकी वहाँ पर 70 और 30 का जो है वेटेज होता है। तो KVS PRT के अंदर इंटरव्यू होता है, लेकिन DSSS PRT के अंदर इंटरव्यू नहीं होता है। ये आपको DSSS और KVS में आपको मेन डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर इंटरव्यू नहीं कंडक्ट कराई जाती है, यहाँ पर केवल रिटन एग्ज़ाम होता है, और रिटन एग्ज़ाम के ही जो 200 मार्क्स के होते हैं, यहाँ पर केवल 200 मार्क्स के रिटन एग्ज़ाम होते हैं, और उसमें जितने नंबर्स कैंडिडेट्स पाते हैं उन्हीं के मेरिट के आधार पर, मेरिट के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट तैयार होती है, और उसी के आधार पर उनकी सिलेक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है, उसी पर उनका सिलेक्शन होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। तो इस तरीके से अगर एग्ज़ाम मोड की बात करें, तो यहाँ पर एग्ज़ाम मोड जो है वो ऑनलाइन है। DSSS PRT की वैकेंसी जो भी होती है उसका एग्ज़ाम ऑनलाइन लिया जाता है। तो DSSS PRT का भी वैकेंसी आपको जो आएगा, तो या जो आप इसके लिए आवेदन किए हैं या करने वाले हैं, उसका भी एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा। तो इस तरह से ये सारी जानकारी आपको DSSS PRT के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के, इसके सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के दिया गया है। यदि आपको जानकारी आपको अच्छी लगी है कि टॉपिक पे हमने बात किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और आपके लिए हम और अच्छे अच्छे वीडियोज़ जो आपकी जो है प्रिपरेशन में जो है मदद करती है, वो हम बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। जय हिंद, शुक्रिया।